नमस्कार दोस्तों, अब समय आ गया है टीजीटी पीजीटी तैयारी करने का। अगस्त 2024 में आपकी परीक्षाएं 100% मानकर चले हो जाएगी, क्योंकि नया शिक्षा चयन बोर्ड आयोग का गठन हो चुका है। कार्य प्रगति पर है। चुनाव बाद ही पूर्णतः आपको डेट भी कंफर्म हो जाएगी। तो इस वीडियो में खासकर हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी मैथ 2024 सेफ स्कोर के बारे में, पूरी रणनीति के बारे में कि आपको टीजीटी का एग्ज़ाम अगर मैथ से निकालना है तो किस प्रकार प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बेस्ट बुक पढ़नी है, और 2021 में जो भर्ती आई थी उसका कट ऑफ क्या रहा था, कितने परसेंट पेपर करने पर सिलेक्शन हो गया था, और 2022 में जो वैकेंसी आई है उसके लिए क्या सेफ स्कोर रहेगा, किस प्रकार आपको प्लानिंग करनी है, कौन कौन सी बुकें पढ़नी है। बहुत कुछ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, 2022 में जो भर्ती आई थी मैथ की, उसमें वैकेंसियाँ काफ़ी कम थी 2021 की अपेक्षा। लेकिन मैं पहले ही इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ, मेरे भाई बहन जितने भी ये 2022 का आवेदन किए हैं मैथ से या किसी भी सब्जेक्ट से, वे बहुत लकी हैं, वे अपने आपे को भाग्यशाली माने, क्योंकि अब जो नई भर्ती आने वाली है टीजीटी पीजीटी की, उसमें जीएस लागू होगा और एज का भी चर्चाएं चल रही है कि एज भी 40 वर्ष करने जा रही है सरकार। तो बहुत ही टफ हो जाएगा सिलेक्शन लेना। तो इसलिए अगर इसमें आपने आवेदन किया है तो पूरी ताकत झोंक दें। और 2024 अगस्त में ही ये परीक्षा होगी और मार्च 2025 तक आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। बहुत बढ़िया समय है। अब तक आपने जो पिछला समय बेकार कर दिया है तो अब बेकार नहीं करना है। जो समय मिला है, अभी 4 महीने आपके पास है, दिन रात पढ़ेंगे तो निश्चित ही इसमें एक बेहतर स्कोर निकाल पाएंगे। तो क्या मास्टर प्लान होना चाहिए टीजीटी मैथ के लिए, थोड़ा सा हम पीजीटी के बारे में भी बताएंगे, फुल प्लानिंग बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो टीजीटी 2022 में मैथ में कुल पद जो है वो 533 है, जिसमें से 508 तो बालक वर्ग में है, 25 पद जो है वो बालिका वर्ग में है। अब देखिएगा 533 के सापेक्ष लगभग कितना आवेदन हुआ है, तो लगभग भैया लगभग 80,000 के आसपास, लगभग इतने के आसपास हुआ है, क्योंकि पिछली बार भी 70-75 हज़ार की रेंज में आवेदन हुआ था। 2021 की बात कर रहे हैं। अब 80,000 समथिंग है, इसके सापेक्ष जो है 533 का सिलेक्शन होना है। उनमें से आप भी हो सकते हैं। अगर आप पूरी मेहनत करते हैं तो निश्चित इस बेहतरीन मौके को आप भुना सकते हैं और अपना एक स्थान पक्का कर सकते हैं। ये तो 533 है, आपको तो सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, तो एक पर फोकस होना चाहिए आपका। तो दोस्तों, अब 2021 पर एक झलक मार लेते हैं, तभी हम उसके बाद 2022 की बात करेंगे। और 2024 चल रहा है, क्या तैयारी है अभ्यर्थियों की, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और क्या सेफ स्कोर रहेगा, और इतना करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अब 2021 में जो टीजीटी मैथ की बात कर रहे हैं, 1989 पद थे, लगभग 2000 मान लीजिएगा। 1822 तो बालक वर्ग में, 167 बालिका वर्ग में। आवेदन लगभग 70 से 75 हज़ार की रेंज में हुआ था। 8 अगस्त 2021 को एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम जो इजी टू मॉडरेट था, आप पेपर देख लीजिएगा। और जो है 125 क्वेश्चन आते हैं इसमें 2 घंटे में। एक क्वेश्चन 4 अंक का है, और जो पूर्णांक है आपका वो 500 अंक का पूर्णांक है। ये 400 लिखा हुआ है, ये 500 अंक का आपका पूर्णांक है। 125 क्वेश्चन आते हैं। निगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, तो सभी अटैम्प्ट कर लेते हैं अभ्यर्थी। और कट ऑफ जो रहा है बालक वर्ग में, बालिका वर्ग में, दोनों का अलग अलग कट ऑफ आता है। तो बालक वर्ग में जनरल में जो है 500 में से 352 अंक पर चयन हुआ है। और क्वेश्चनों की बात करें 88 क्वेश्चनों पर। और अगर परसेंट की बात करें, 125 क्वेश्चनों में से कितने परसेंट क्वेश्चन करने पर आपका सिलेक्शन हो गया है, तो जनरल में 70.4% अगर पेपर सोल्व कर दिया तो फाइनल सिलेक्शन हो गया। ओबीसी में 320 नंबर, 80 क्वेश्चन और 64%। ईडब्ल्यूएस में 328 क्वेश्चन अंक और 82 क्वेश्चन और 65.6% पर सिलेक्शन हो गया है। एससी कैटेगरी में 288 अंक, 72 क्वेश्चन और 57.6% पेपर करने पर ही सिलेक्शन हो गया है। एसटी में 260, 65 क्वेश्चन और 52%। बालिका वर्ग का भी कट ऑफ देख लीजिएगा। जनरल में 328 अंक,
82 क्वेश्चन और 65.6% पेपर करने पर सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी में 292 अंक, 73 क्वेश्चन, 58.4%। ईडब्ल्यूएस में 304 क्वेश्चन, 304 अंक, 76 क्वेश्चन और 60.8%। एससी में 260 अंक, 65 क्वेश्चन और 60.8% पर सिलेक्शन हो गया है। और एसटी में कोई वैकेंसी नहीं थी। अब इसके सापेक्ष ये तब की बात है जब 2021 में जो है माध्यमिक चयन बोर्ड आयोग ने पेपर कराया था। अब जो है पेपर कौन कराएगा? नया शिक्षा चयन बोर्ड आयोग कराएगा, पेपर देखेगा। ये मत मानिएगा पेपर टफ आने वाला है। पेपर कभी टफ नहीं आता है, पेपर हमेशा ही करने लायक आता है। हमने ये पेपर भी देखा है और आप अब जो ये पेपर होगा इसके लिए भी हम पूरी प्लानिंग बताएंगे आपको किस प्रकार पढ़ना है। तो पेपर जो है मॉडरेट लेवल का ही रहेगा इस बार भी। और कट ऑफ भी ये नहीं कि वैकेंसियाँ कम है तो कट ऑफ जो है जी बहुत ही हाई रहेगा, 100 पार ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि तैयारी हमने पिछले जो वर्ष निकला है 2023 में भी देखा है हमने अभ्यर्थियों को, सब सिर पर हाथ रख के यही रोना है कि सर पेपर कब होगा भैया, एग्ज़ाम डेट आ गई, अभी तो मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। रणनीति चाहिए हर एग्ज़ाम को निकालने के लिए। अब भी आपके पास 4 महीने हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में पेपर होना है। 4 महीने अगर आपने पढ़ रखा है ना, जज्बा है आपके अंदर, जुनून है, तो धुआं निकाल दोगे पेपर में भी। तो दोस्तों नया आयोग कराएगा अगस्त 2024 में, मानकर चलिए चुनाव बाद ही जल्द ही ये बहुत क्रियाशील हो जाएगा आयोग और जल्द ही सबसे पहले इसी भर्ती को लपेटने की कोशिश करेगा। जल्दी से और फ्रेश भर्ती होनी है, बिल्कुल फ्रेश, कोई धांधली नहीं होनी है इसमें। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्लानिंग की। तो देखिएगा आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा, आपको भी पता है 125 क्वेश्चनों को अगर हम डिवाइड करते हैं कि किस क्लास से कितना आता है, तो भैया 9th और 10th में अगर देखें तो 25 से 30 क्वेश्चन के लगभग आपको मिलेंगे पेपर में, 25 से 30 क्वेश्चन, जिसमें 9th और 10th का आता है। इसके लिए आप जो है वर्तमान में देख लीजिएगा, इस टाइम पर एनसीईआरटी की जो बुकें चल रही हैं या पुरानी बुकें पड़ी होंगी उनका ही बेस पूछा जाता है। बेसिक नॉलेज पर ही ये क्वेश्चन मिलेंगे। और 11th और 12th जो हृदय है टीजीटी एग्जाम निकालने के लिए और पीजीटी का भी लिए, ये वाला जो है 9, ये 80 से 85 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से मिल जाएंगे आपको 11th और 12th से। इसके लिए क्या करना है? ओल्ड बुकें पढ़नी है भैया, जो 2004, 5, 7, 8 के आसपास चलती थी ना, तमाम राइटरों की, हंसरूप शर्मा, शिवराम गर्ग और तमाम चलती थी किताबें। 6 किताबें थी, एलजब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। ये 6 किताबें अगर मिल जाए, पेपर आप उठाकर देख लीजिएगा 2021 का, हूबहू सवाल यहाँ से रखे हुए मिले थे। और ये कहाँ मिलेंगी? बहुत क्वेश्चन आता है कि सर कहाँ मिलेंगी ये। अब देखिएगा ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। तो ये किताबें क्या, पुराने जितने भाई बहन हैं आपसे 10-15 साल पहले पढ़े होंगे भी, उनसे संपर्क कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ तो मैटर मिलेगा उन पर। और जो है दुकानें जो होती हैं, मार्केट में जाओगे, बुक सेलर बहुत ऐसे होते हैं जो पुरानी से पुरानी किताबें रखे हुए होते हैं। रेलवे स्टेशन के आसपास फड़े टाइप से लगी होती है जहाँ पर पुरानी किताबें बिकती हैं, वहाँ पर संपर्क करें, कहीं ना कहीं मिलेगी ज़रूर, गायब नहीं है। इनको बढ़िया से लगा ले, कोई भी फालतू किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और साथ साथ में एनसीईआरटी की बुक पढ़ने जो अब चल रही है, फर्स्ट ईयर और इंटर की। और देखिएगा बीएससी से 10 से 15 की रेंज में ही क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आप बीएससी फर्स्ट ईयर वाली बुक पढ़ लें, या भैया जो प्रीवियस पढ़ के ही काम चल जाएगा। इसमें थ्योरम वगैरह बेसिक कॉन्सेप्ट आता है बीएससी का भी। ये है टीजीटी का मैटर। अगर पीजीटी में क्या होता है, पीजीटी में 9, 10th तो नहीं आता है इतना, लेकिन यहाँ फर्स्ट ईयर इंटर भी ठीक ठाक पूछा जाता है, 50, 60, 70 क्वेश्चन के आसपास। और बीएससी का आता है 40, 50, 35, 40 क्वेश्चन कम से कम। लेकिन हम टीजीटी के लिए ये प्लानिंग बताए हैं। और टीजीटी हो या पीजीटी हो, आपको भी पता है मैथ इतना आसान तो है नहीं, क्वेश्चन तो आप पे सब आएंगे वहाँ करने को। आपको लगेगा कि मैं सब क्वेश्चन कर दूंगा, लेकिन जब आप समय देखेंगे ना, 120 मिनट में 125 क्वेश्चन मैथ के सोल्व भी करना है, गोला भी काला करना है, तो वहाँ पर हाथ पैर फूल जाते हैं। जब 50-60 क्वेश्चन करते हैं ना, उसके बाद इन वहाँ 15-20 मिनट बची, अब क्या करूँ, हाथ पैर फूल जाते हैं, नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ में ये तो पढ़ना ही है। और यूथ का या घटना चक्कर का प्रीवियस आता है, जिसमें अदर स्टेट के भी एग्जाम होते हैं, पीसीएस वगैरह है, और उसमें भी जो मैथ के पेपर होते हैं सभी दे रखा है। प्रीवियस जरूर लगा ले, घूम फिर का आप देखेंगे बहुत कुछ रिपीट भी होता है। नोट्स बना ले, ट्रिक बना ले, और चैप्टर वाइज भैया बढ़िया से नोट्स जरूर बना ले।
और मैं बताता हूँ अगर एग्ज़ाम निकालना है तो देखिएगा 125 में से कम से 30-35 क्वेश्चन ऐसे हो जिन पर आपको कलम चलाने की ज़रूरत ना पड़े। डायरेक्ट क्वेश्चन देखकर आंसर आपको रटा होना चाहिए। अगर 35-40 क्वेश्चन के आसपास डायरेक्ट मार के क्वेश्चन आप, तो अगले को आप 40 से 50 क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो बार बार अभ्यास से, प्रैक्टिस से, रिवीजन से ही मैथ का पेपर क्लियर होना है। कोली भरने की ज़रूरत नहीं है जी। RD शर्मा भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, NDA भी का भी पढ़ना है, एयरफोर्स का भी पढ़ना है, RIO भी पढ़ना है। कुछ नहीं होने वाला भैया, चैप्टर वाइज पकड़ लो। पुरानी किताब NCERT की नोट्स ज़रूर बना ले, चैप्टर वाइज हर ट्रिक लिख ले, उसमें नोट्स बना लें और जम कर बैठे 3-4 घंटे जम कर मैथ लगाएं। देखिए हम कैसे एग्ज़ाम ना निकलेगा। ये तो हो गया एग्ज़ाम निकालने की बात। पेपर लेवल नए शिक्षा आयोग से भी मीडियम रहना है। और हम कट ऑफ की बात बता दें, सेफ स्कोर की बात बता दें। पहले बालक वर्ग में, जनरल कैटेगरी में अगर हम बताएं 90 से 95 की रेंज में अगर आप आ जाते हैं, 90 भी क्वेश्चन कर जाते हैं तो आप हाइट में आ जाएंगे। 100% 90 भैया, 80 भी मारना बहुत भारी पड़ जाता है मैथ के पेपर में। यहाँ तो 90 मार गए तो कॉम्पिटिशन में बन गए आप। और 90 से 95 की रेंज में ही इसकी कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि थोड़ी वैकेंसियाँ कम है। हो सकता है पेपर अगर और थोड़ा दमदार आए तो और कट ऑफ कुछ कम रहेगा। OBC में 85 के आसपास, 85 प्लस पर बिल्कुल बढ़िया रहेंगे, इस बार सेफ रहेंगे लगभग। कोशिश करना है, ये हाईएस्ट बता रहे हैं, टारगेट बनाकर चलना है कि 80-85 से ऊपर ही रखें इसको। EWS में भी 85-87 के समथिंग, इतना 85 से ऊपर ही रखना है। और SC में 75 से प्लस ही रखना है आपको। बालिका वर्ग में 80-85 क्वेश्चन से प्लस 85, और इसमें OBC में 80 क्वेश्चन प्लस, EWS में 80 क्वेश्चन प्लस और ST में 70 क्वेश्चन प्लस। यह शानदार मौका है, इस मौके को भुना लो, नहीं अगली प्रक्रिया बहुत ही टफ होने वाली है। GS पढ़ना पड़ेगा, फिर GS भी अपना सब्जेक्ट भी, तो हो गया ना डबल काम। और एज 40 वर्ष हो गई तो भैया तमाम के सपने टूट जाएंगे। इसलिए अभी पढ़ ले, मेहनत कर ले, घोट ले बढ़िया करके। मैथ इतना टफ नहीं है, आप पढ़ाते भी होंगे या आप तैयारी किए होंगे, आपको बेसिक नॉलेज ज़रूर होगी मैथ की, लेकिन प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते हैं दिन रात तो वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा, आसान हो जाएगा सिलेक्शन लेना आपको। पेपर देख तो साथ ही, क्वेश्चन देख तो साथ ही एकदम टिक करेंगे, एकदम काला करेंगे गोरा। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात समझे होंगे और अगले 4 महीने तक ज़बरदस्त मेहनत करने वाले होंगे। दोस्तों मैं भी MSc मैथ से हूँ, B.Ed भी हूँ, और 2021 का मैंने भी पहली बार एग्ज़ाम दिया था। मेरे 71 क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन मेरा हो नहीं पाया था जनरल कैटेगरी से। इस बार मैं भी फुल प्लानिंग के साथ मैदान में उतरूँगा 2022 में, और आप भी तैयारी करें, मजबूती के साथ उतरे, रिजल्ट की कल्पना ना करें, पहला पेपर बढ़िया से करने की कोशिश करें, पेपर को फोड़ना है। और दोस्तों मेरी भी यही प्लानिंग है एग्ज़ाम निकालने की, यही प्लानिंग है। मैं भी प्रीवियस जो है पुरानी किताबें हैं उन पर विशेष फोकस, और विशेष फोकस मेरा है नोट्स पर, बेहतरीन ट्रिकों पर, और उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, फार्मूला को रिवाइज करना है, हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय